तो क्या आप भी विश लिंक के थ्रू काम करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि विश लिंक क्या होता है, कैसे उस पे काम होता है? आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। एक विश लिंक एक प्लेटफॉर्म है। शायद आप लोगों ने कभी किसी के मुंह से या वीडियोस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के थ्रू आपने इस चीज के बारे में सुना ही होगा। तो ये विश लिंक क्या है, कैसे इस पे काम होता है, कैसे लोग इससे अर्न कर रहे हैं, क्या तरीका है और कैसे आप इस पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो और क्या एक्चुअली इसकी रियलिटी है, तो सारी चीजें आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये जो आज मैं आपके साथ टॉपिक लेकर आई हूँ विश लिंक, ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग चीज है जो बहुत ज्यादा चल रही है आज की डेट में। मतलब बहुत लोग हैं जो विश लिंक के थ्रू काम कर रहे हैं। विश लिंक इज नॉट ओनली दी वन प्लेटफॉर्म, एक सिर्फ एक विश लिंक नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं। बट ये विश लिंक क्या है, कैसे इस पे काम होता है? विश लिंक एक थर्ड पार्टी एक एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने आप को अगर रजिस्टर कर लेते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करते हैं और अगर वो किसी को पसंद आता है तो हमारे डीएम के थ्रू अगर वो बाय करता है तो हमारे को उससे कमीशन अर्न होता है। बट ये सब चीजें कैसे होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिल्कुल न्यू क्रिएटर हो, ठीक है, बिल्कुल आप नए हो, अभी आप किसी भी तरीके का आपने ना कोई वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने बहुत सी इस तरह की वीडियो देखी है या आप सोच रहे हो कि यार हमने इसके बारे में बहुत सुना है, विश लिंक के थ्रू ऐसे ऐसे पैसे कमाते हैं, ये होता है वो होता है, बट आपको अभी पता नहीं है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पहले रियलिटी को समझो। विश लिंक क्या है? ठीक है, देखिए, जब भी आप विश लिंक पे काम करने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मुझे विश लिंक के थ्रू काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने मंगा रहे हो, क्योंकि देखो एक चीज होती है इसमें कि विश लिंक अगर आपका वाइट लिस्टेड है तब तो यह है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो, मतलब कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, ना आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। बट अगर आपने बिल्कुल नए क्रिएटर हो, बिल्कुल न्यू आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो भी वाइट लिस्ट नहीं हुआ है विश लिंक वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है वो समझो आप। ठीक है, शुरुआत आप ऐसे करिए कि अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है, अब वो मंगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, जरूरत के सामान में क्या हो सकता है? आपके कपड़े हो सकते हैं, बच्चों के कपड़े हो सकते हैं, घर का कोई सामान हो सकता है, क्रॉकरी हो सकती है, किचन का सामान हो सकता है, कंटेनर्स हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती हैं, आपके कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें, ज्वेलरी हो सकती है, मतलब ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको जरूरी है, मतलब आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सामान मंगाने की आप कोशिश करो। और आप जब थोड़ा बहुत भी अगर आप मंगा लोगे ना, तो मीशो जो है ना, मीशो आपके अकाउंट को व्हाइट लिस्ट कर देता है, क्योंकि मीशो पे सबसे जल्दी व्हाइट लिस्टिंग होती है। तो जैसे ही आपका विश लिंक व्हाइट लिस्ट होगा, ठीक है, जैसे ही आपके उस पर व्हाइट लिस्टिंग आ जाएगी, अब आपके पास अनलिमिटेड रिटर्न का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे एक और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि देखो हमारा, जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, उनका बजट नहीं अलाउ करता कि हम इतना सामान मंगाएंगे अपने पैसों से। जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको खुद से ही मंगाना है, क्योंकि रिटर्न के ऑप्शन आपके पास नहीं है। जब रिटर्न के ऑप्शन आ जाते हैं तो ठीक है, आप मंगा रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, आपका रिफंड आ जाता है, ठीक है, लेकिन अब आपके इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका रिफंड का ऑप्शन नहीं है। तो सामान को मंगाने से पहले उसे निकालने के बारे में आपको सोचना है। कैसे? कि अगर आपने सामान मंगाया है कहीं से, ठीक है, आपने सपोज आपने मीशो से सामान मंगाया है जो आपको 300 या 350 400 का पड़ा है, तो आप अपने आसपास इस तरह का कुछ वो रखो, मतलब किसी से ऐसी जानकारी रखो दुकान पे या कहीं भी, किसी भी शॉप पे या कहीं पर भी, या कोई आपके जानने वाले हो, कि आप उस चीज को उन्हें बेच सको। चाहे आप थोड़ा बहुत 10-20 रुपए 50 रुपए कम में बेचो, पर एटलीस्ट आप उस चीज को निकाल दो ताकि आपके पास पैसे आ जाए। ठीक है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, आपको लगता है कि हम पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब अगर आपको जरूरत है उस सामान की तो ऑफकोर्स आप रख लो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मीशो से जल्दी आपका अकाउंट व्हाइट लिस्ट हो जाता है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम सामान मंगा रहे हैं, हमारा अकाउंट व्हाइट लिस्ट नहीं होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ विश लिंक के साथ, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आपकी व्हाइट लिस्टिंग होती है, बट फ्लिपकार्ट के थ्रू जो व्हाइट लिस्टिंग होती है उसमें 30 रुपीज का आपका जो है वो डिडक्शन होता है पर रिटर्न पर। जब भी आप कोई रिटर्न डालते हो तो 30 रुपीज आपके वहां पे माइनस होते हैं आपके हर रिटर्न पे।
पर मीशो में ऐसा नहीं होता है। मिंत्रा का अलग होता है, उसमें आपकी 10,000 रुपीज़ की सेल होती है। अगर आपकी 10,000 रुपीज़ की आपके ने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू अगर आप 10,000 रुपीज़ की सेल दे देते हो तो आपका मिंत्रा से भी आपका अकाउंट वाइट लिस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है वाइट लिस्टिंग का तरीका। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो होती है कि ये जो हमारा जब अकाउंट वाइट लिस्टिंग हो गया तो अब हम अपने पैसों से ही सामान मंगा रहे हैं और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। हम कुछ नहीं रख रहे हैं, हम मंगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं और हम रिटर्न डाल देते हैं। और हमारा जो वाइट लिस्टिंग जो है अकाउंट, तो हमारा जो मीशो का अकाउंट या किसी और चीज़ का अकाउंट हमारा ब्लॉक नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा अकाउंट वाइट लिस्टेड है। तो विश लिंक के थ्रू जब आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अब आपने जब काम स्टार्ट किया, आप अब रिटर्न भी डाल रहे हो, सब आपका ठीक चल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आपको विश लिंक में अपनी पूरी सेटिंग करके रखनी पड़ेगी। कैसे? आपका वहाँ पे एक एंगेज का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके आपको उसे इनेबल करना होगा। वहाँ पर आपको ये हम ना, जैसे किसी को हम मैसेज करते हैं लिंक, पीपी, डीएम, तो आपके उसमें आपके डीएम में आपको मैसेज आ जाता है कि हाँ ये उस प्रोडक्ट के बारे में, वो होती है एंगेज, ठीक है। तो वो आपको एंगेज पे जाके क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सारे जो कीवर्ड्स हैं वहाँ मिल जाएंगे कि क्या क्या आपका जो ऑडियंस है क्या वहाँ पे लिखेगी और कैसे आपको डीएम आ जाएगा। ये मेजरली इंस्टाग्राम के थ्रू होता है। मतलब इंस्टाग्राम पे जनरली आपने देखा होगा लिंक, पीपी, डीएम, प्रोडक्ट, ये सब टाइप करने पे आपको ऑटोमेटिक डीएम आ जाता है। तो वो विश लिंक के थ्रू ही होता है। या विश लिंक के अलावा आपका और भी है, जैसे लेला ऐप है, हाइपिड है, मतलब और भी ऐप्स हैं, बट मैं विश लिंक के थ्रू ही करती हूँ काम। लेकिन यहाँ पर एक डार्क रियलिटी भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आपकी अच्छी सेल चल रही है, अगर आप अच्छा आप जो भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आते हो ना, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट दिखाइए जो कि कुछ वायरल प्रोडक्ट्स हों या जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही हो, आपने बहुत ज्यादा उसके बारे में देख लिया है वीडियो में, इंस्टाग्राम पे कहीं पे, तो वो एक तरीके से वायरल प्रोडक्ट है। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट मंगाने स्टार्ट करिए। और अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी जाती है और लोग आपके उससे अच्छा बाय कर रहे हैं, तो आपको ना एक प्रोडक्ट सोर्सिंग का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है, जो कि वो भी विश लिंक में ही होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग ये होती है कि यहाँ पर अब आपको जो प्रोडक्ट हैं वो खुद आएंगे मीशो की तरफ से, और आपको 14 डेज का टाइम मिलता है रिटर्न के लिए। तो आप 14 डेज के अंदर अपनी वीडियो बना के आप उसको वापस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जैसे बार बार हम पैसे दे के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो वाली चीज नहीं होती है। आपने एक वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है कि आपको इतने अमाउंट के प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर हो जाते हैं। जैसे कि आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज भी देखी होंगी कि लोग बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं एक ही वीडियो में। क्योंकि देखो, होता क्या है ना, जनरली मैं आपको सही बताऊं, जब लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग वाला जिनका ऑप्शन ओपन हो जाता है ना, उनके पास प्रोडक्ट अनलिमिटेड होते हैं। तो वो एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा देते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट अभी सोर्सिंग हमारा अगर अभी इनेबल नहीं हुआ है, तो हम अगर खुद से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो हम एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत लंबा बताएंगे। थोड़ा सा हम अपनी वीडियो को लंबा करेंगे, एटलीस्ट हमें 8 से 10 मिनट की अपनी लॉन्ग वीडियो शूट करनी है। तो हमने अगर 5 प्रोडक्ट भी दिखाए हैं, तो 5 प्रोडक्ट को आपको एटलीस्ट 2-2 मिनट उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, बोलना है, सो दैट कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए। लेकिन जिन लोगों की प्रोडक्ट सोर्सिंग इनेबल हो चुकी है, तो उनके पास तो प्रोडक्ट की भरमार है। वो तो चाहे एक शॉर्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा देते हैं। हम शॉर्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब बात करते हैं इसकी एक डार्क रियलिटी के बारे में भी, ठीक है। जितना आपको भी ये सुनने में आसान लग रहा है कि हम प्रोडक्ट मंगाएंगे, हम लोग डालेंगे उस पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम डालेंगे, हमारे डीएम के थ्रू हम पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। मैंने आपको एक इसका दोनों साइड में आपको इसके बता रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास बहुत अच्छी ऑडियंस नहीं है, आपका चैनल उस लेवल पे अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपके अगर व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, अभी आपकी जो ऑडियंस है आपके पास अभी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपकी जैसे अगर आपके 100, 200, 300 व्यूज आ रहे हैं या 500 व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई आपको लिंक मांगेगा ही। जब तक आपके व्यूज अच्छे नहीं आएंगे, तब तक आपकी वीडियो पे एंगेजमेंट अच्छी नहीं आएगी, जब तक मतलब आपकी वीडियो पे कम से कम 200-300 लिंक या पीपी के कमेंट नहीं आएंगे। क्योंकि अगर 200, 300, 400 लोग कमेंट करेंगे ना, तब जाके 40-50 लोग बाय करते हैं, ठीक है। तो
ये जो चीज़ है ना, जैसे हम लोग बहुत लोगों की वीडियोस देखते हैं, हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान है ये करना, कि उनके उनकी वीडियो पे भी इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो वो जो वीडियोस है ना, वो जो चैनल्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर ली है। अब वो कोई भी चीज़ लाते हैं तो लोग उस पे कमेंट कर ही देते हैं, तो वो उस उनके लिए एक एंगेजमेंट है वो, क्योंकि लोग आ रहे हैं, उनसे लिंक मांग रहे हैं, उनसे कमेंट पीपी कर रहे हैं, मतलब वो उनके लिए एक एंगेजमेंट है। और आज की डेट में चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपका जो एंगेजमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपकी एंगेजमेंट होती है। अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी नहीं है आपकी वीडियो पे, तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। ठीक है? तो ये जो आप विशलिंक या कोई भी और प्लेटफ़ॉर्म की आप अगर बात कर रहे हो, अगर आप इस पे काम करने जा रहे हो ना, तो इसकी दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अभी बिल्कुल आप नए क्रिएटर हो, आप ट्राई कर सकते हो, आप बिल्कुल ट्रायल ले सकते हो। आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें मँगा के आप एक बार ट्रायल ले सकते हो, शॉर्ट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अब जब आपको लगे कि हाँ, मेरा चैनल सही चल सकता है, मतलब लोग मेरी वीडियोज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब आपको ये काम करना है, तब आपको मतलब थोड़ा-सा उस चीज़ को ग्रो अप करना है। क्योंकि देखो, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ विशलिंक पे, तो मैंने भी इस जो ये डार्क रियलिटी है वो कहीं न कहीं मैंने भी फेस की है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा, और कुछ पता भी नहीं है, हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आओ कि जो बहुत अच्छा हो, अमेज़िंग हो, और एक साथ आपकी वो जो वीडियो है वो वायरल चली जाए, और वहाँ पर लोग आपके चैनल के साथ जुड़ जाएँ, आपकी एंगेजमेंट अच्छी आ जाए, या हो सकता है आप एक ही वीडियो से कुछ अच्छा खासा कमीशन अर्न कर जाओ, ठीक है? या अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो आप उसके थ्रू भी अर्न करते हो। जैसे हम प्रोडक्ट टैग भी करते हैं, आजकल यूट्यूब पे एक और चीज़ है जो इनेबल हो चुकी है, 500 सब्सक्राइबर पे आप शॉपिंग वाला जो प्रोडक्ट टैग वाला जो वो है, उसको इनेबल कर सकते हो। तो वहाँ पर भी जब आप प्रोडक्ट टैग करते हो ना, तो उसके थ्रू भी आपको अर्निंग होती है। तो जैसे मैं भी हूँ, मेरा दूसरा चैनल है, मैं वहाँ पर ये चीज़ करती हूँ। मैं जो भी वहाँ पे मैं मोस्टली हॉल वीडियोज़ बनाती हूँ, या फिर मैं डेकोर के सामान वगैरह दिखाती हूँ, तो वहाँ पर मैं प्रोडक्ट टैग करती हूँ, तो वहाँ पर मेरे को वहाँ पे मिलता है। क्योंकि जैसे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट टैग किया, किसी को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा और वो उसे बाय करता है, तो वहाँ पर मुझे अर्निंग होती है। ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करता है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो डालते हो, तो आपको वहाँ पे अर्निंग करने के कई ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एक तो आपका रेवेन्यू वाला पार्ट होता है, ये जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन से होता है। एक आपका ये प्रोडक्ट टैग करोगे उससे होता है। दूसरा, अगर आपकी वीडियोज़ अच्छी चलती हैं तो आपको प्रमोशंस भी मिल सकती हैं। तो इस तरीके से ना यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपकी ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये बताऊँगी कि वैसे जैसे और भी बहुत सारी ऐप हैं, लेला ऐप है, हाइपिड है, और भी हैं ऐप जो इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है? मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग की। बट मैं सही बताऊँ, अभी तक मुझे विशलिंक थोड़ी सबसे ज़्यादा ईज़ी लगी है, तो मैं इसलिए उसी के साथ काम करती हूँ। ठीक है? तो आपको जो ऐप आपको मतलब ईज़ी लगती है चलाने में, जो आपको फ़ैमिलियर लगती है, आपको हैंडी लगती है, आप उसे चलाइए, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक पे ही काम करती हूँ, आप चाहें तो आप सब पे भी कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि आपने एक पे ही करना है या 2 पे ही करना है, आपको जितनी ऐप है आप सब पे कर सकते हो। बट मैं सिर्फ़ एक पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, अगर मैं ज़्यादा चीज़ों में फैलाऊँगी इस चीज़ को, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं एक पे ही काम करती हूँ। तो मैंने आपको इसकी पॉजिटिव साइड भी बताई है, मैंने आपको इसकी नेगेटिव साइड भी बताई है, और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो भी मैंने बताया है, कि अपनी ज़रूरत के सामान के साथ स्टार्ट करिए। और अगर आपका अकाउंट व्हाइट लिस्ट हो जाता है, तो व्हाइट लिस्टेड में आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होते हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, व्हाइट लिस्टिंग, एंगेजमेंट, ऑटो डीएम, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि व्हाइट लिस्टेड होती है तो वो कैसे होगी, और क्या आपके पास आएगा, कैसे आपके विश लिंक पे दिखेगा। एंगेजमेंट वाला पार्ट जो होता है वो कैसे दिखेगा। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो मैंने बताई है, कि प्रोडक्ट सोर्सिंग तब आती है जब आपके विश लिंक पे वो इनेबल हो जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, आपकी वीडियो पे एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, तो आपको एक प्रोडक्ट सोर्सिंग वाला जो पार्ट है वो इनेबल हो जाता है। फिर आपको काफ़ी सारे भर-भर के प्रोडक्ट घर पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। ठीक है? तो ये कभी आज जो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है विश लिंक के बारे में, शायद आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इसके बारे में सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ आजकल चल रही है। क्योंकि मेजरली इंस्टाग्राम पे ये बहुत है कि मतलब जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, वो कोई भी चीज़ मतलब जैसे कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं अपनी वीडियो पे, तो जनरली जो ऑडियंस है वो पूछ ही लेती है कि इसका लिंक दे दीजिए, इसका प्राइस बता दीजिए,
तो आपने देखा होगा चेक योर डीएम का मैसेज आ जाता है। तो वो ये सब चीजें ना तो लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज होती है। पहले जब मेरे को जब इस बारे में नहीं पता था ना, जब मैंने ये चीज देखी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि ये क्या होता है, कि ऑटोमेटिक मेरे मेरे डीएम में कैसे ये मैसेज आ गया। मैंने किसी को अगर लिखा कि लिंक दे दो, तो मैं सोचती थी कि ये क्या चीज होती है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता ना, वो तब तक वो चीज आपके लिए बहुत बड़ी होती है। आपको ये लगता है कि पता नहीं यार ये क्या चीज है, हमें तो नहीं आता ये करना। मतलब ये होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जब तक मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी। बट जब मैंने इस चीज के बारे में समझना स्टार्ट किया कि एक्चुअली ये कैसे होता है, मैंने किसी से नहीं सीखा। देखो मैं आपको सही बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से जाके सीखा है, नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने सिर्फ जैसे बहुत ज्यादा जब मैंने इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें देखी कि अच्छा ऐसे कुछ होता है, ऐसे लिंक मांगो तो ऐसे आपके ऑटो डीएम आ जाता है, तो जब मैंने ये पहले मैंने समझा कि ये किस चीज के थ्रू आता है, फिर मैंने इसकी वीडियोस वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया, कि तब मैंने सोचा कि देखा जाए इसके बारे में कि ये कैसे होता है। तब मुझे जाके ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई कि अच्छा ये विशलिंग पे ऐसे काम होता है, ऐसे लोग अर्न करते हैं, ऐसी चीजें चलती हैं। बट जैसा मैंने बताया इट्स नॉट इजी, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इतना कंपटीशन है हर चीज में। आज की डेट में एक एक टॉपिक पर दुनिया भर की वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी वीडियो अगर सपोज कोई सर्च कर रहा है और की विशलिंग के बारे में, उसमें आपकी वीडियो आएगी नहीं आएगी, या आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो। अब जैसे हम जैसे कोई ना कुछ भी काम करते हैं, जैसे हमने खाना बनाना है या कुछ भी करना है, हम कोई भी चीज बनाने जा रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, यार इसके समझ में नहीं आ रहा है, इसे कैसे बनाए, चलो इसको यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। अब जब हम यूट्यूब पे सर्च करते थे, हमें दुनिया भर की रेसिपीज दिख जाती है। अब हम सबसे पहले क्लिक किस पे करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, ठीक है। तो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। एक टॉपिक पर हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर ये होता है कि कुछ वीडियोस बहुत अच्छी व्यूज वाली होंगी, कुछ बहुत मिनिमम व्यूज वाली होंगी। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप अगर सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, तो ज्यादातर वो वीडियो चल जाती है जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, जिसका बोलने का तरीका, जिसका एडिटिंग, जिसकी समझाने का, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अच्छा है। तो इस तरह की वीडियो ज्यादा चल जाती हैं। तो कंपटीशन आज की डेट में हर चीज में है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस पे काम करना चाह रहे हो, तो पहले थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। पहले ट्रायल लो, ट्रायल में आप अपनी जरूरत की चीजें मंगा के देखो, अगर आपको लगे कि चल रहा है तो आगे बढ़ो, वरना पैसे खर्च मत करना बहुत ज्यादा, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। ऑलरेडी मैं एक और चैनल है जो रन कर रही हूँ, बट दिस इज माय न्यू चैनल। इस पे मैं अब मैं थोड़ा रेगुलर हो गई हूँ, बट बीच में मैं थोड़ा सा मेरी रेगुलरिटी इस पे खत्म हो गई थी, तो थोड़ा डाउन हो गया था। बट नाउ आई एम रेगुलर ऑन दिस चैनल, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।